क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी टूरिस्ट वीज़ा कनाडा के बारे में, विजिटर वीज़ा भी आप उसको कह सकते हो। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैं आपको पहले बताती चलूँ कि आपको चाहिए क्या क्या। आपको जी चाहिए 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, अपनी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, आपको कवर लेटर आपको चाहिए, एंड 2 ईयर का टैक्स रिटर्न भी आपको चाहिए। एंड आपकी जो होटल की बुकिंग होगी, फ़्लाइट की बुकिंग है, वो सारी आपके साथ आपको उनके भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड आपको फैमिली का सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे भी आप जा रहे हैं उसका भी आपने सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना होगा। अब क्वेश्चन आता है जी, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन कनाडा। कनाडा के अंदर आप कितनी देर रह सकते हैं। ये मल्टीपल वीज़ा मिलता है आपको, 10 ईयर्स का वीज़ा मिलता है, लेकिन आप जो है 6 मंथ्स यहाँ पर रह सकते हैं। आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हैं जब आप विजिटर वीज़े पे आते हैं, हाँ, लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको वर्क परमिट पे। दूसरी बात है जी प्रूफ फंड्स। प्रूफ फंड्स क्या है, फंड्स आपको कितने चाहिए हैं। आपको वैसे आप जब आते हो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर आते हो तो एट लीस्ट आपको 2000 से 3000 जो है ना फंड्स ज़रूर रखने चाहिए। अक्सर एयरपोर्ट पे चेकिंग हो सकती है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप कितना कैश लेकर आए हो। तो बेस्ट है कि अपने साथ आप कैश ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर होता है लोगों से कि आप कितना कैश लेकर आए हो, और वो देख भी सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। आपको जी सबसे पहले तो आपने अपनी सैलरी के पेपर भी साथ में लगा देने हैं, सबसे ज़रूरी जो है। एंड वो बिज़नेस, आप जो भी बिज़नेस करते हैं उसका पेपर भी साथ में अटैच कर देना है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसका पेपर अटैच कर दें। अगर आप की यानी कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे कि आप कहीं गए हो, किसी शहर में गए हो या किसी कंट्री में गए हो, तो वो भी आप उसके साथ अटैच कर दें। अगर आपके पास कुछ पासपोर्ट ऐसे पड़े हुए हैं जो एक्सपायर हैं, वो बिल्कुल एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो पेपर है ना वो भी आप उनके साथ अटैच करते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये बात बीच में से निकालना चाहते हैं कि ये बंदा या ये बंदी जो है ये दूसरी कंट्री में जब जाता है, क्या ये रूल एंड लॉ के मुताबिक चलता है। जो डेट इसे दी जाती है, क्या वो उस डेट से पहले अपनी कंट्री में चला जाता है या वहीं स्टे करता है, या वो ज़्यादा डेट ले लेता है। तो बस वो ये देखना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट में हमेशा से जो पैसों की रोलिंग होती है वही आपने करनी है। ये नहीं करना है कि आपने किसी से पकड़ के 1, 2 या 3 लाख जो भी जितने भी पैसे हैं वो आपने पकड़ के बैंक के अंदर डाल दिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एकदम से बैंक के अंदर इतना पैसा कैसे आ गया, क्योंकि वो 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगते हैं। तो जब आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा पहले से नहीं होगा, वो एकदम से आप जो जितना पैसा इकट्ठा करके आप जमा करवाएंगे अकाउंट के अंदर, तो उन्हें इससे साबित हो जाता है कि ये फेक स्टेटमेंट बनाई गई है। और ये मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि प्लीज़ फेक स्टेटमेंट मत बनाइएगा, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा भी अगर शक हो जाता है तो वो बैंक के अंदर कॉल करके वहाँ से भी पता चला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लेटर की। लेटर जो आपने उसके साथ अटैच करना है, उसमें आप जो है अक्सर लोग ज़्यादा प्लान बना लेते हैं, लेकिन आप बेटर है कि आप 15 डेज़ का जो है ना वो प्लान रखा करें। और प्लान इस तरह होना चाहिए जैसे कि आपने अगर ओंटारियो में आना है या क्यूबेक में किसी भी सिटी में अगर आपने जाना है तो उसके इर्द गिर्द का प्लान रखिए। जैसे ओंटारियो है तो ओंटारियो के साथ नायग्रा फॉल बनता है, आप नायग्रा फॉल गए हो जी, फिर नायग्रा फॉल से थोड़ा सा आगे चले गए, इस तरह उसी इलाके के अंदर अंदर जो है ना आपने प्लान जो है वो रखना है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इतने ये क्यूबेक से उठा कि ये मॉन्ट्रियल चला गया जी, मॉन्ट्रियल से फिर तो इतना खर्चा जो है ना वो आपने जितना खर्चा शो करना है उसके मुताबिक आप प्लान रखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आपसे मांगेंगे, इतने क्वेश्चंस आपसे नहीं करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी। उसके बाद आ जाता है कि रिलेटिव्स। अगर आपके कोई यहाँ पे रिलेटिव्स हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपने साथ में अटैच करनी है। हाँ, वो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स की स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप उन्हें दे सकते हैं पहले से तो सबसे बेस्ट होगा। ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। $100 इसकी फ़ीस होती है। जब सब कुछ आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको रिक्वेस्ट आएगी बायोमेट्रिक विद द फिंगर प्रिंट के साथ, तो फिर उसके बाद आप वेट कीजिए अपने वीज़े के लिए। चलें जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।